शांति। आज 3 अप्रैल 2024 भारत में बुधवार है। टुडे इज 3rd April 2024 and it's Wednesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली 3 शब्द हम लेने वाले हैं। महत्वपूर्ण शब्द है स्कॉलरशिप, दूसरा शब्द है सिद्धि स्वरूप और तीसरा शब्द है शुद्ध वायुमंडल। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो स्कॉलरशिप से पढ़ते हैं। बाबा की एक बच्ची है जो मुंबई से गई विदेश में, उसे 1 करोड़ का स्कॉलरशिप मिला। 1 करोड़ का स्कॉलरशिप लेना कोई मासी का घर नहीं है, वो भी अमेरिका जैसे देश में। तो ऐसे बच्चे होते हैं वो बहुत फोकस होते हैं। फोकस एंड स्टेबिलिटी, ये 2 धारणाएं। माना एकाग्र रहते हैं और स्थिर रहते हैं। जब तक फोकस और स्टेबिलिटी नहीं है स्कॉलरशिप मिलना मुश्किल है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, जैसे कल बाबा ने कहा था मुरली में कि भारत में अनेकों को याद करते हैं, अनेक देवी देवताओं को याद करते हैं, किसी एक के साथ जुड़े हुए नहीं है, एक पे फोकस नहीं है। कभी गणेश को याद करते हैं, कभी हनुमान को याद करते हैं, कभी श्री राम को याद करते हैं, कभी श्री कृष्ण को याद करते हैं, कभी दुर्गा को याद करते हैं। तो ये फोकस बदलता रहता है, तो फोकस होके चलना पड़ेगा। यहाँ पर भी जो 4 सब्जेक्ट है, मनुष्य से देवता बनने के लिए बाबा ने कहा पहले आपको ब्राह्मण से फरिश्ता बनना पड़ेगा। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, ये लिंक है। तो पहले तो ब्राह्मण बनना पड़ेगा। ब्राह्मण माना जो बाप दादा की श्रीमत पर चलते हैं या ब्रह्म में रहने वाले शिव को याद करते हैं। तो ब्राह्मण ब्रह्म की चर्या पर चलने वाले, जिनकी बुद्धि ब्रह्म में स्थित होती है, या जो ब्रह्म योगी है यथार्थ रूप में, जिससे बाबा ने कल शब्द इस्तेमाल किया था, यथार्थ रूप में आस्तिक है। तो ऐसे बाबा के बच्चे जो एक्यूरेट श्रीमत पर चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल मम्मा के बारे में बाबा ने मुरलियों में कहा है कि बाबा का कहना और मम्मा का करना, माना सुना और हुआ, धारण किया, ये जो स्पीड है ये मम्मा की विशेषता है। तो स्कॉलरशिप लेने वाले बच्चों में ये विशेषता होती है कि सुना और किया। और जब ऐसी धारणा होगी तब याद की यात्रा में बहुत तीखे जाएंगे। जो मम्मा थी
और भाई भाई का अभ्यास नेचुरली रहेगा। दोनों बातों के लिए मैं दो उदाहरण देना चाहूंगा, क्योंकि समझ में नहीं आता है ये भाई भाई की दृष्टि कैसे निकलती जाएगी। ये बहुत कड़ा अभ्यास है, इतना जल्दी नहीं जाता है, क्योंकि बाबा ने मुरली में कई बार कहा है कि भाई बहन की दृष्टि में भी व्यर्थ और निगेटिव चल सकता है, लेकिन भाई भाई की दृष्टि और आत्मिक दृष्टि, इसके ऊपर बाबा ने बहुत बहुत सारी बातें सुनाई है। विकर्म विनाश हो सकते, यहाँ तक बात बाबा ने कही है। ये आत्मिक दृष्टि का कमाल है। मम्मा का ही उदाहरण लेंगे हम। ये हमारे सेंटर पे एक भाई जिन्होंने साकार में मम्मा बाबा की पालना ली, उन्होंने ये अनुभव सुनाया। अभी उस समय मधुबन में बहुत कम लोग होते थे। आपने हिस्ट्री में सुना होगा कि अगर 10-12 भी बीके मधुबन में आ जाते थे तो न्यूज होती थी कि आज ब्राह्मणों की रेल चल है। देखो 10-12 आ गए तो भी कहते थे कि ब्राह्मणों की रेल चल है मधुबन में, और आज हजारों भाई बहने हैं। तो उस समय का आप वायुमंडल समझ सकते हैं। बहुत थोड़े लोग थे लेकिन तपस्वी थे, तपस्या करते थे। अभी ये भाई सेवा करते हुए एक कमरे में घुस गया जहां पर हमारी आदरणीय मम्मा कपड़े बदल रही थी। आप सोचो। तो साड़ी पहनते वक्त ये घुस गया। अभी इसे डर लगा कि इससे गलती हो गई, लेकिन मम्मा ने नेचुरली उस भाई से कहा, आओ बच्चे, क्या काम है। आप सोचो, उस जगह पे दूसरी कोई बहन होती तो क्या बोलती, नहीं बोलती। लेकिन मम्मा के अंदर ये नेचुरल कॉन्शियसनेस में था कि वो जगत माता है, थी कुमारी, लेकिन माता की कॉन्शियसनेस कितनी हाई लेवल ऑफ प्यूरिटी होनी चाहिए इसके लिए। तो ये नाम रूप का भान ही निकल जाए, इसके लिए ये पुरुषार्थ करना है। भारत में भक्ति मार्ग में भी इसके ऊपर साधना की जाती है, क्योंकि जो भी साधना करने वाले हैं उनके सामने ये चैलेंज है दृष्टि वृत्ति का। उनको भी ये थ्योरी पता है। तो सन्यासी लोग या तो माताओं बहनों को देखते नहीं है, या अगर देखते हैं तो उनका स्लोगन होता है पर स्त्री माते समान। माना माता के रूप में देखते हैं, क्योंकि माता के रूप में निगेटिव थॉट्स जाने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। तो ये बात बाबा कह रहा है कि नाम रूप का भान ही निकल जाए और याद की यात्रा का निरंतर पुरुषार्थ करते रहेंगे, तभी अपने को राजाई का तिलक देने के लिए काबिल बना सकेंगे। तो चेक करना चाहिए, क्या मेरा ऐसा याद की यात्रा का पुरुषार्थ है। और मैं ये अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं कि जितना हम अटेंशन रखते हैं याद की यात्रा का, उतना बाबा की मदद हमको मिलते जाती है। विघ्न भी आते हैं, ऐसे नहीं कि विघ्न नहीं आते हैं, विघ्न आते हैं, लेकिन वही बात है, फोकस एंड स्टेबिलिटी। फोकस एंड स्टेबिलिटी, इन दो बातों के ऊपर हम चलेंगे लेकर, तो हमारी विजय निश्चित है। फोकस होके चलना चाहिए हमको कि मुझे याद की यात्रा में नंबर 1 लेना है। देखो, ज्ञान सुनना सुनाना रिलेटिवली इजी है, क्योंकि मुरली रेडीली अवेलेबल है। पहले के जैसा नहीं है। मुझे याद आ रहा है, हम सेंटर पर जाते थे मुरली मांगने के लिए, तो बहन जी कहती थी पहले बाबा के कमरे में बैठो, योग करो, बाद में मुरली। और मुरली बाहर नहीं ले जा सकते थे। फोटोकॉपी तो बात ही अलग। उस समय मोबाइल इतने नहीं थे, और ये ऐप वगैरह का भी चक्कर नहीं था। तो मुरली भी नहीं मिलती थी जैसे आज मिलती है। तो अभी तो सब ओपन सोर्स है, सभी मुरलियाँ अवेलेबल है। एक स्ट्रोक में आप टाइप करो, आपकी मुरली मिल जाती है। अव्यक्त मुरली का रिसर्च मिल जाता है। और स्पार्क ने तो
और रिसर्च करके अलग अलग टॉपिक के ऊपर मुरलियों का संकलन किया है। कर्मातीत अवस्था हो, स्मृति स्वरूप अवस्था हो, अब घर जाना है, तो पीछे आने वाले भाई बहनों के लिए रेडीमेड खजाना है। जो बाबा ने कहा कि पहले वालों ने मक्खन निकाला और पीछे आने वाले खाने के टाइम पर आ गए। अभी केवल मेहनत करने वाले के ऊपर है, करने वाला चाहिए। जिसका लक्ष्य है उसके अंदर लक्षण अपने आप आ जाते हैं। और स्कॉलरशिप लेने वाले बच्चे जो होते हैं वो अपने लक्ष्य से अपने आप को दूर जाने नहीं देते। उनके बुद्धि में सदैव लक्ष्य रहता है, लक्ष्य को लेकर ही चलते हैं। तो अपने साथ बात करनी चाहिए, क्या मैं स्कॉलरशिप लेने के लायक स्वयं को बना रहा हूँ? क्या मैं फोकस या एकाग्र होकर चलता हूँ? अभी कौन से बच्चे ये नहीं करेंगे, वो भी बाबा ने बताया है। तो फालतू बातें कभी भी न सुनो। बाबा की श्रीमत है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल एंड डू नो इविल। पांच है, पांच बातें हैं। बुरा न देखो, बुरा न सुनो, बुरा न बोलो, बुरा न सोचो, बुरा न करो। अभी बुरा नहीं है तो क्या करे? तो अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो और अच्छा करो। इससे भी आगे है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ संकल्प के नीचे आना ही नहीं है। अब ये कौन कर पाएगा? तो जो स्वमान में स्थित होगा कि मैं महान आत्मा हूं। ये महान आत्मा का स्वमान साधारण नहीं है। आज ये बात आज के मुरली में भी आई है कि बाबा हमेशा बच्चों को जब खत लिखते थे, अभी कई सारे अपने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने साकार बाबा से पालना ली है और उनके पास बाबा के लेटर है। तो बाबा जब लेटर लिखते थे तो बाबा पहला लिखते थे स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुल भूषण, ऐसे बाबा लिखते थे। आज बाबा ने उसमें और एक शब्द ऐड किया कि रूहानी स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुल भूषण। तो हम ब्राह्मण कुल भूषण है, जिसके अंदर ये श्रेष्ठ समान है कि हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कुल के हैं। ये कुल देवताओं से भी श्रेष्ठ है। देवताएं तो स्वर्ण युग में होंगे, गोल्डन एज, लेकिन ये तो डायमंड एज है, हीरे तुल्य है। हीरे के आगे भी अभी क्या क्या मेटल्स आए हुए हैं। प्लेटिनम, प्लेटिनम कहते हैं कि बहुत कॉस्टली होता है। तो प्लैटिनम जुबली भी मनाई जाती है। डायमंड के बाद प्लैटिनम कहाँ? सिल्वर जुबली, सिल्वर के कॉपर जुबली, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली, अभी प्लैटिनम जुबली भी मनाई गई। तो इससे भी कॉस्टली चीजें हैं। तो हमारा ये ब्राह्मण कुल भूषण है, हम जिसके अंदर ये समान है, वो इन सब बातों में कभी नहीं जाएगा। दूसरी बातों से कान बंद कर लो। एक बार मुझे याद है, दादी क्लास ले रही थी और हम उस छोटे ग्रुप में बैठे थे। तो दादी ने यही मुरली की पॉइंट रिवाइज की। तब एक आत्मा ने कहा कि हम एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं, ऐसी बातों को रखते ही नहीं है। तो दादी ने कहा ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दो कान के बीच में एक दिमाग होता है जो इन बातों का पोस्टमार्टम करता है। तो ये एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना ये भी मुश्किल है, हर एक के बस की बात नहीं है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि दूसरी बातों से कान बंद कर लो। जिसको बाबा ने कहा, देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना। अभी कुछ लोगों को पता नहीं क्या इंटरेस्ट होता है, दूसरे क्या कर रहे हैं वही सुनते रहते हैं। कौन किससे बात कर रहा है? अभी कई लोगों को ये संस्कार होते हैं, बाजू के रूम में कोई बात चल रही है उसको भी सुनेंगे। दो लोग बात सुन रहे कर रहे हैं तो वो क्या बात कर रहे हैं इसके बारे में सोचेंगे। अभी ये एक
एक हद से जब ज्यादा हो जाता है तो ये मानसिक बीमारी का लक्षण हो जाता है। दूसरे मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, ऐसे कुछ लोगों को लगता रहता है कि मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। जैसे एक बीमारी है जिसमें कुछ लोगों को लगता है कि घर वाले उनको खाने में से जहर देने वाले हैं। अभी ये बीमारी है। एक आत्मा मुझे बार बार मैसेज दे रही है, अभी उसका इलाज चल रहा है लेकिन उसको कोई रिजल्ट नहीं मिल रही है। दवाई लेता है लेकिन उसको बार बार ये लगता है कि घर वाले उसके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। तो ये बार बार टू मच अगर ऐसा लक्षण है तो अलर्ट हो जाना चाहिए। दूसरे क्या सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, इसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। अपने आप को श्रीमत के लकीर के अंदर रखना है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कई लोग इन बातों से डर भी जाते हैं कि दूसरे क्या कहेंगे, इसलिए बहुत अलर्ट रहना चाहिए, अटेंशन में रहना चाहिए, लेकिन इसमें टू मच नहीं जाना चाहिए। और निगेटिव बातों के लिए तो कान बंद ही कर लेना चाहिए। फालतू बातें कभी भी न सुनो, क्योंकि ये कचरा है। बाबा ने इसके बारे में कई बार मुरलियों में अटेंशन खिंचवाया है कि सुनी सुनाई बातों के ऊपर विश्वास मत करो, क्योंकि आप स्कॉलरशिप से चले जाओगे। क्योंकि एक बार आपने किसी से सुन लिया तो आपका दृष्टिकोण, समझो किसी के बारे में आपने उल्टा सुल्टा सुन लिया, आपका दृष्टिकोण उस व्यक्ति के प्रति बदल जाता है, आपका व्यवहार भी बदल जाता है। अभी वो व्यक्ति वैसा है नहीं है हमको नहीं पता, लेकिन ये जो कान भरना इसको कहते हैं, कान भरने वाले लोग, और कई लोग बहुत चालाकी से ये काम करते हैं। एक दूसरे के प्रति कान भरते रहते हैं, हमको ना ये करना है ना इसका हिस्सा बनना है। क्योंकि जैसे ही हम करेंगे तो हम स्कॉलरशिप से दूर चले जाएंगे, क्योंकि ये व्यर्थ है, ये कचरा है। और ये जहाँ पर कचरा है, जहाँ पर ये मैल है माया का, वहाँ पर एक बाप की याद रह नहीं सकती है। डिस्टर्ब रहेंगे। इसलिए बाबा की स्पष्ट श्रीमत है, हियर नो इविल, सी नो इविल। अवगुण को देखना नहीं है, किसी के सुनना भी नहीं है। जिसकी जिम्मेवारी है वो समझे। निमित्त आत्माएं हैं, बाबा बैठा हुआ है, तो इन बातों में जाना नहीं चाहिए। और स्कॉलरशिप वाले इनमें जाते नहीं है। लौकिक में हमने देखा है कई बच्चे दोस्तों के संगत में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। कई बच्चे सोचते हैं कि लास्ट में हम पढ़ेंगे, लास्ट में, लास्ट के 3 महीने मेहनत करेंगे। साल भर मेहनत नहीं किया तो लास्ट 3 महीने में क्या मेहनत करेंगे। अच्छा मेहनत की भी तो आप पास हो जाओगे, स्कॉलरशिप नहीं मिलेंगे। स्कॉलरशिप माना हर वक्त अटेंशन। मैंने मेरिट होल्डर्स देखे हैं, अभी वो पूरा साल भर उनका अटेंशन रहता है और उनका सिलेबस वो 3 महीना पहले पूरा कर देते हैं। आखिरी 3 महीना केवल प्रैक्टिस। और वो मेहनत है क्योंकि उनका फोकस रहता है, गोल लेकर चलते हैं। जो हमने पहले भी देखा, जिसको गोल्ड मेडल लेना है, जिसको टॉप आना है, वो टॉप की ही सोचेगा, वो उसके नीचे आएगा ही नहीं। और जो बात उसके बीच में विघ्न आएगी उसको छोड़ देगा। तो इसके ऊपर चिंतन करना है, क्या मेरे कर्म ऐसे है, मेरी सोच बोल और कर्म ऐसे जिससे मुझे स्कॉलरशिप मिले। क्या मेरी याद की यात्रा है। मम्मा की दूसरी कहानी देखो, मम्मा को जब मुंबई लाया गया मम्मा का इलाज कराने के लिए, ये बात हमारे आदरणीय निर्वैर भाई ने हमको बताई थी कि रमेश भाई बैठे हैं और निर्वैर भाई बैठे हैं, मम्मा पीछे बैठे हैं। तो उस समय सेवा का नए नए तरीके निकालने थे, प्रदर्शनी। तो एक एडवर्टाइज का बोर्ड देखा इन्होंने, और इन्होंने मम्मा को कहा कि मम्मा ये देखो, ये कोला की एडवर्टाइज है, एक बोतल से दूसरे बोतल में भर रहे हैं। हम कुछ ऐसे पिक्चर बनाए, चित्र बनाए कि बाबा से शक्ति आत्मा के अंदर भरती जा रही है। तो मम्मा ने कहा दिस वर्ल्ड डजंट एग्जिस्ट फॉर मम्मा, माना ये दुनिया अब मम्मा के लिए नहीं है। आप सोचो मम्मा की स्टेज क्या होगी उस समय। ये अंतिम समय, शरीर छोड़ने के पहले की स्टेज है।
तो पूरी तरह से डिटैच पुरानी दुनिया से। तो जब आत्मा संपूर्णता के नजदीक जाती है, तो बाबा ने कई बार कहा हुआ है कि जब हलवा तैयार होता है तो किनारे छोड़ देता है। इतना फोकस होके याद की यात्रा पर रहने का पुरुषार्थ करेंगे, तब हमको राजाई मिलेगी। तो इतना अटेंशन अपने ऊपर रखना है। दूसरा टॉपिक है आज का, वो है योग बल से वायुमंडल बनाना। आज बाबा ने मधुबन की महिमा की है। देखो, साकार मुरली में मधुबन की महिमा बहुत कम आती है, अव्यक्त मुरली में तो आती है। लेकिन आज बाबा ने मधुबन के बारे में क्या कहा कि इस मधुबन का प्रभाव दिन प्रतिदिन जास्ती बढ़ता रहेगा। ये उस वक्त की बात है जब साकार बाबा थे, बहुत कम बच्चे थे। मुख्य बैटरी यहाँ है, जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो बाप को बहुत प्यारे लगते हैं, और जो सर्विसेबल अच्छे बच्चे हैं उनको चुन चुन कर बाबा सर्च लाइट देते हैं। वह भी जरूर बाबा को याद करते हैं। सर्विसेबल बच्चों को बाप दादा दोनों याद करते हैं, सर्च लाइट देते हैं। कहते हैं मिठरा घुर तो घुराए। अभी ये सब हम बच्चों के लिए है। बाबा कह रहा है कि आगे चलकर योगी बच्चे बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे, और योग से वायुमंडल बनता है। थोड़ा हिस्ट्री आपको बता देते हैं। जब स्पार्क विंग बनी थी तो 3 ग्रुप बने थे। स्पार्क विंग की स्थापना इसीलिए हुई कि बाबा की जो भी बातें हैं, साइंटिफिक बातें सिद्ध करने के लिए। तो उसमें अलग अलग ग्रुप थे, क्योंकि हम शुरुआत से उसमें थे इसलिए मुझे याद है। तो लोगों ने पेपर प्रेजेंट करना शुरुआत किया जो पढ़े लिखे थे। किसी ने थर्मोडायनेमिक्स, कोई साइक्लिक नेचर ऑफ टाइम के ऊपर, माना चक्र कैसे है, 5,000 वर्ष का चक्र है, वगैरह वगैरह, एंट्रोपी, ये सब टेक्निकल शब्द है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। क्योंकि बहुत सारी माताएं बहनें शायद उनको ये साइंस के शब्द समझ में न आए। लेकिन एक ग्रुप स्पेशल बना था राजयोग लैब करके, और इसमें 3 ग्रुप बने थे। एक अशरीरी ग्रुप, एक संकल्प शक्ति का, और एक वृत्ति से वाइब्रेशन का। तो मैं वृत्ति से वाइब्रेशन वाले ग्रुप में था, इसलिए मुझे पता है हमने इसके ऊपर क्या काम किया था उस वक्त। आज बाबा ने कहा योग बल से वायुमंडल को शुद्ध करने की सेवा करनी है। अभी ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट बात मुझे लगती है। मधुबन में हम जब भी कॉन्फ्रेंस करते हैं डॉक्टर्स की, तो डॉक्टर्स कहते हैं हम सुबह 4 बजे उठाते हैं, तो कहते हैं हम कभी उठे नहीं। लेकिन वो 3 दिन इतना चार्ज एटमॉस्फेयर में डॉक्टर सुबह 4 बजे उठ के फिर फ्रेश होके एक्सरसाइज करके 6:30 बजे शिविर को आते थे, और फिर शिविर से नाश्ता, नाश्ते से सेशन, हम उनको पूरा पैक रखते थे। लेकिन डॉक्टर्स का अनुभव है कि हम बिल्कुल थकते नहीं है। हम इतना खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, लेकिन हम थकावट नहीं है हमारी, और नींद जल्दी खुल जाती है। ये सब है वाइब्रेशन का कमाल, वायुमंडल। तो वृत्ति से वायुमंडल बनता है, ये बाबा ने बहुत बार कहा हुआ है। और बाबा ने आज कहा कि तुम्हें योग बल से वायुमंडल को शुद्ध करने की सेवा करनी है। आपने देखा होगा कि मंदिर का वाइब्रेशन अलग होता है, वायुमंडल, मार्केट का वायुमंडल अलग होता है, सेंटर का वायुमंडल अलग होता है, बाबा के कमरे का वायुमंडल अलग होता है। ये सब वायुमंडल कैसे बनता है? तो जो हमारे विचार है बार बार हम क्रिएट करते हैं, उससे वाइब्रेशन और उससे वायुमंडल वैसे बनता है। अभी जहां हम रहते हैं वहां पे कई हीलर्स आते हैं, तो वो कहते हैं कि आपके बाबा के कमरे में खींच है, क्योंकि वहां पे निरंतर योग, अभी वो लकड़े की झोपड़ी है, तो जो भी वहां पे आता है उसको वो वाइब्रेशन फील होता है। और मुझे विश्वास है ऐसे ही बाबा के कई सारे सेंटर पर, बाबा के कमरे में ऐसे खींच होती होगी। मैं ज्ञान सरोवर में जब भी जाता हूँ तो बाबा का जो कमरा है उसके ऊपर, जहाँ पे हमारे डेविड भाई रहते हैं, वहाँ पे एक घुमट है गोल, वहाँ पर बैठते हैं। वहाँ का वायुमंडल टोटली अलग है, क्योंकि वहाँ कोई जाता नहीं है, कम लोग जाते हैं।
तो बैठते ही वो खींच लेता है वहां का वाइब्रेशन। तो ये वायुमंडल को शुद्ध करने की हम सबकी जिम्मेवारी है। आप इमेजिन करो, सतयुग का वायुमंडल और अभी कलयुग का वायुमंडल, कितना फर्क है। तो ये वायुमंडल को शुद्ध करना पॉसिबल है अगर हमारे वृत्ति में एक शिव बाबा और उसकी याद है, तो वैसे वायुमंडल बनता है। क्यों बाबा के कमरे का वाइब्रेशन अच्छा रहता है? क्योंकि वहां पे निरंतर बाबा, बाबा के गुण और बीज रूप अवस्था या आत्म अभिमानी अवस्था, इसी का चिंतन चलता है। तो अपने सेंटर को शक्तिशाली बनाए, अपने घर को शक्तिशाली बनाए। जिस स्थान पर हम है, ऑफिस है, वहां पर ये वाइब्रेशन फैलाने की सेवा हमको करते रहना चाहिए, क्योंकि जहां पर ये परमात्मा के वाइब्रेशन है, वो स्थान संपूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाता है। तो इसके ऊपर भी चिंतन करेंगे। आज बाबा ने ऐसे शब्द इस्तेमाल किए, मुझे तो हंसने को आया। सिंधी शब्द है रूंग। तो बाबा ने कहा पहले हीरो पर रूंग देते थे, माना एक भेंट देते थे। सब्जी के ऊपर भी रूंग देते हैं, आज भी देते हैं, हम देखते हैं। सब जगह पे शायद नहीं होगा, लेकिन जब आप सब्जी देते हैं तो मिर्ची या धनिया ऐसा दे देते हैं फ्री में। अभी इसके ऊपर थोड़ा सोचेंगे, एक के ऊपर एक फ्री, ये कंसेप्ट बाबा ने कहा अभी ये भी नहीं मिलता है। लेकिन मार्केटिंग वाले लोग बहुत चालाक है, इसलिए हमको बहुत अटेंशन रखना है। ये जो एक के ऊपर एक फ्री है, या जो भी फ्री मटेरियल मिलता है, एक्चुअली गहराई में देखा जाए तो नथिंग इज फ्री, कोई चीज फ्री होती नहीं है। जब भी आपको लगता है फ्री है, तो समझ लेना चाहिए यू आर द प्रोडक्ट। आपको आदत डाल रहे हैं वो लोग, क्योंकि उनको पता है कि इनको एक बार आदत लग गई तो ये अपने आप वापस हमारे पास आने वाले हैं। दिस इज हाउ ये सोशल मीडिया इसी प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। फेसबुक की आदत, इंस्टाग्राम की आदत, जितने भी ये सोशल मीडिया ऐप है, इनकी पहले आदत लगाई गई, अभी इसके बगैर लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। आदत लगा के फ्री देते हैं शुरुआत में, और फिर आदत लग गई तो आपको वापस उनके पास जाना ही है। पहले फ्री था, फिर मिनिमम चार्जेस चालू हो गए। तो ये स्टेप वाइज सिस्टमेटिक तरीके से चलता है। तो देर इज नथिंग लाइक फ्री। बहुत अटेंशन रखना है, माया की दुनिया है। विशेष आज के वरदान के ऊपर आएंगे। बाबा ने कहा सिद्धि स्वरूप, तीसरा शब्द है। अब इस सिद्धि स्वरूप, बाबा ने बहुत बार कहा है कि सिद्धि स्वरूप कौन बनता है। आज वही बात फिर से बाबा ने अलग तरीके से कही है। जब एक ही समय पर वृत्ति, वाइब्रेशन और वाणी तीनों शक्तिशाली हो, तभी आपको सफलता मिलती है। ये एकाग्रता की शक्ति है। वृत्ति, वाइब्रेशन और वाणी, माने जो अंदर है वही बाहर है। तो इसके ऊपर अटेंशन रखना है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, ये ब्रह्मा कुमारी का बहुत फेमस स्लोगन है। लेकिन ये इतना इजी नहीं है। स्व को परिवर्तन करने वाले साधारण आत्माएं हो नहीं सकते हैं। स्व को परिवर्तन करना बहुत ऊंची अवस्था है। लेकिन ऐसे ही बाबा के बच्चे जो स्व को परिवर्तन करते हैं, वही विश्व को परिवर्तन कर सकते हैं, नहीं तो मुश्किल है। अभी बाबा ने आज कहा कि निश्चय है और उमंग उत्साह भी है, लेकिन उसके लिए हिम्मत रखना है। और हिम्मत रख के उमंग उत्साह से स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करेंगे तो आपको दिल पसंद सफलता जरूर मिलेंगी। लेकिन इसके लिए भी एकाग्रता की शक्ति, फिर वही बात आ रही है कि फोकस एंड स्टेबिलिटी। तो चेक करेंगे आज की पूरी मुरली में कि क्या मेरे अंदर एक ही समय वृत्ति, वाइब्रेशन, वाणी तीनों सक्सेसफुल है। आज का स्लोगन भी वाणी के ऊपर है कि वाणी की एनर्जी को हमको जमा करना है। लेकिन जमा कब होगी? जब वाणी में स्नेह होगा और संयम होगा। स्नेह और संयम होगा तब वाणी की एनर्जी जमा होगी। नहीं तो कई लोग अपनी वाणी को, एनर्जी को वेस्ट करते हैं, बोलते रहते हैं,
या तो मीठा नहीं बोलते, कड़वा बोलते हैं, या संयम नहीं होता है, तो बहुत वेस्ट जाता है और वेस्ट की एनर्जी डिप्लीट होती है। तो आज पूरी मुरली में खुशी के ऊपर भी बाबा ने बताया है। खुशी, कौन खुश रहेगा? तो जो बाप को याद करेगा वो खुश रहेगा। सदैव याद रहे तो खुशी खुशी है, बाप को भूलने से मुरझाइश आती है। और जिसके अंदर धारणा होगी वो खुश होंगे। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम है कि मुझे स्कॉलरशिप लेना है, इसलिए मुझे याद का चार्ट बढ़ाना है, मुझे फोकस और स्टेबल होके चलना है, सदा हर्षित रहना है, देह का भान छोड़ना है, योग बल को बढ़ाना है और योग बल से वायुमंडल को शुद्ध करना है, हिम्मत और उमंग उत्साह से स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना है। इसके लिए वृत्ति, वाइब्रेशन और वाणी की एनर्जी को जमा करना है और उन्हें शक्तिशाली बनाना है। कर्मेंद्रिया को वश करना है, इसके लिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। मुख्य बैटरी से अपने आप को कनेक्ट करना है और फालतू बातें, व्यर्थ की बातों से अपने आप को बचाना है। अच्छा, ओम शांति।